हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? भाई साहब, देश में गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा है। 50 डिग्री के, हाँ, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हाँ, साउंड है अब। हाँ, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है बच्चों? भाई साहब, इतनी गर्मी में कैसे काम चलेगा? आपके शहर में, आपके गांव में कैसी गर्मी पड़ रही है, बताओ जरा मुझे। गर्मी से मर रहे हैं भाई। भाई, बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। आप ये समझो कि ये जो एसी लगा हुआ है हमारे स्टूडियो में, ये फेल हो जा रहा है, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। अगर इसी हिसाब से काम चलता रहा, अगर हर साल औसतन 1 डिग्री या 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होने लगा, हर साल 1-2 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो 15-20 साल में इतनी भयानक गर्मी पड़ने लगेगी कि आदमी के अंदर चलते ही आग लग जाए। इतनी भयानक धूप है कि अगर आपको 10 मिनट खड़ा कर दिया जाए ना, तो आप बेहोश होकर गिर सकते हैं हम लोग। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है भाई। और ये सालों साल बढ़ती जानी है। पेड़ हमने काट डाले, नदियां हमने गंदी कर डाली, है ना। ग्लेशियर हमारे यहां पिघल रहे हैं। यूरिया डाल डाल के, खाद डाल डाल के हमने सारी जो है जमीनों को बंजर कर डाला है। क्या बचा? पेड़ पौधे हम नहीं लगाते। बर्बादी की तरफ इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। इतनी बर्बादी हो चुकी है इन्वायरमेंट की कि अब इसको सुधारना नामुमकिन है। अब नहीं हो सकता कुछ भी। अब तो अंत होगा। अब तो मानवता का अंत होगा, और अंत होगा नई दोबारा तरीके से मानवता बसाई जाए, तो ही चीज हो सकती है। आप खुद सोचो कि जब आप बचपन में थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्या इतनी गर्मी पड़ती थी? आप खुद सोचो, बचपन में आज से 15 साल पहले क्या इतनी गर्मी पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। 15 साल पहले आदमी दोपहर में घूम सकता था, दोपहरी में जा सकता था किसी काम के लिए, कि भाई 1 घंटे के लिए कहीं साइकिल पे चले गए हैं, या पापा को खाना दिया है साइकिल पे जाके। आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है वो। अगर आप 10 मिनट में खड़े रह जाए, पढ़ा लिखा आदमी, तो बेहोश होकर नीचे गिर जाए। नए ग्रह की खोज करेंगे बेटा। ये सब बकवास की बातें रहने दो। नए ग्रह पे ना चिड़िया होगी, ना गाय होगा, ना कुत्ता होगा, ना पशु पौधे होंगे, ना वनस्पतियां होंगी। केवल इंसान होंगे, इंसान। भोगी इंसान, कातिल इंसान। हम ऐसे ग्रह का करें क्या, ऐसे इंसानों का? जब हमारी चिड़िया, पशु पौधे, हमारी गाय भैंस बकरी, वनस्पति पेड़, ये सब है ही नहीं, तो इंसान का रहने का क्या फायदा? इंसान भी मरे, क्या जरूरत है जीने की? कोई मजबूरी है? हमने पर्यावरण इतना खराब कर दिया है कि जो स्थिति कई सालों बाद खराब होनी थी, वो अभी से खराब होना शुरू हो गई है। और इसी स्थिति से अगर काम चलता रहा, इसी तरीके से पर्यावरण बर्बाद होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो हमारी जो दुनिया है, जो मानव का जो शरीर है, 15-20 सालों से ज्यादा टिकने वाला है नहीं। 15-20 साल से ज्यादा हम टिक नहीं सकते। चलो, सवाल करते हैं बेटा, क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का जब इंसान कभी भी मर सकता है? हैं? क्या फायदा? अब बता रहा, किसी आदमी की, गांव का आदमी है, दिल्ली में नौकरी लग गई उसकी, 5 साल बाद वो ऑफिस जा रहा है, हीट वेव इतनी पड़ रही है, बेहोश होके गिर गया सड़क पे, कोई कुचल के चला गया। क्या फायदा हुआ उसकी पढ़ाई करने का? कोई फायदा नहीं है। अंततः हम खुद विनाश की तरफ बढ़ ही रहे हैं। चलो, फिर भी पढ़ लेते हैं। और जितने भी सॉल्यूशन बताए जाते हैं ना, कि ये कर लो वो कर लो, ये सब बेकार के सॉल्यूशन है, टेम्पररी। कि इलेक्ट्रिक गाड़ी गाड़ी चलाओ, ये सब सब बेकार के सॉल्यूशन है। बस एक ही सॉल्यूशन है,
गवर्नमेंट हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी कंपलसरी करे, छुट्टी कंपलसरी, और बोले कि हर आदमी, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, उस दिन पेड़ लगाए। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हर दिन 10 पेड़ लगाए, जिम्मेदारी है, और उन पेड़ों का रख रखाव करे, अपने आसपास की सड़क साफ करे, नाले साफ करे, हैं, ये काम करे, पहाड़ों को साफ करे, प्लास्टिक से दूर रहे, खुद अपना सामान लेके आए जो है हाथों में। बस यही एक सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एबीसी एक काम को, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का अगला टाइप, टाइप नंबर 1। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और सी मेरे दोस्तों काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, सवाल में बोला है पहले दिन बी ए की हेल्प करता है, दूसरे दिन सी ए की हेल्प करता है। चलो, पहले दिन बी ए की हेल्प करता है, दूसरे दिन सी ए की हेल्प करता है, और यह 2 दिन की साइकिल ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराई जाती है। यह 2 दिन की साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। काम को पूरा होने में कितने समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? यह बहुत बेसिक सवाल है बच्चे, है ना, और ये बहुत आसान भी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है। 18, 24, 36, कैल्शियम 72, इजी टाइप है बेटा, ये 72, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो बेटे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। ये बी सी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है पहले दिन बी ए की हेल्प करता है, यानी कि पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं। दूसरे दिन सी ए की हेल्प करता है, यानी कि दूसरे दिन सी और ए मिलकर काम करते हैं, दूसरे दिन सी और ए मिलकर काम करते हैं, और यही 2 दिन की साइकिल रिपीट होती रहती है। स्टार्ट कौन कर रहा है? ए और बी, यही बार बार चलता रहता है। फिर ए प्लस बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे, फिर ए और बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे, इसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? आप हमें इस बात की जानकारी दे बेटा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4, 3, 7। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? ए की 4 है, सी की 2 है, 4, 2, 6। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है ना? यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? इस हिसाब से हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 7 और 6, 13 कुर्सी बन रही है। हर 2 दिन में 13 कुर्सी बन रही है मेरे प्यारे भाई, 13। हर 2 दिन में 13 कुर्सी बन रही है, लेकिन हमको काम तो 72 करना है, 72। तो 13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 72 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 5 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं, 5 से, तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी? 65। 10 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी मेरे प्यार दोस्तों? 65 कुर्सी बन जाएंगी। यानी कि 5 साइकिल कंप्लीट जब होंगी 2-2 दिन की, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन मिलके 5 साइकिल कंप्लीट होंगी, टोटल 10 दिन हो गया। 10 दिन में 65 कुर्सी बन जाएंगी, लेकिन कुर्सी तो 72 बनानी है, यानी कि हमें 7 कुर्सी और बनानी है। अभी 65, 7, 72, 7 कुर्सी और बनानी है। अब जब अगला दिन शुरू होगा, अगले दिन काम कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे अगले दिन, और ए और बी 7 कुर्सी एक दिन में बनाते हैं। ए और बी 7 कुर्सी एक दिन में बनाते हैं, यानी कि एक दिन और लगेगा, तो टोटल 11 दिन में 72 कुर्सी बन जाएंगी, 11 डेज में। ये आंसर है 11 दिन में, 11 दिन में। आगे चलते हैं प्यारे दोस्त। सवाल है ना, तो ये आसान सवाल है बेटा। अगला टाइप आएगा जी, कौन सा सवाल हुआ था ये, कहां तक होगा? ये 51 नंबर क्वेश्चन था। आपके सामने आएगा जी सवाल नंबर 52। आगे चलेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 52, ये बनाए, ठीक है, जल्दी से बनाओ। सेम क्वेश्चन है बच्चे, इसी टाइप का एक और सवाल। ये सवाल आया सीएचएसएल मेंस के पेपर में, मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं आज तक आपने कितने ट्री लगाए? सुरेंद्र सिंह, मैंने गांव में बहुत सारी जमीन खरीदी है, और मैं सबसे पहले ये काम करता हूं कि
जितनी भी खेती होती है उसके चारों ओर बाउंड्री पे, चारों ओर मेड़े पे पेड़ लगवा देता हूं, पेड़। तो मैंने कम से कम 200 से ज्यादा पेड़ लगवा दिए बड़े बड़े। हालांकि उससे नुकसान होता है, थोड़ी खेती कम होती है साइड की जमीन पे, लेकिन पेड़ लग जाते हैं। 200 से ज्यादा पेड़ लगवाए हैं मैंने। और हर एक प्रकार के। चलिए करो अगला सवाल, सवाल नंबर 52। वेरी गुड पौशाली नंदी, वेरी गुड। दोनों तरफ 5 से गुणा किया था बेटा, कल का लेक्चर देखो। अगला सवाल, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के मेंस में आया है बच्चों 2022 में। तो देखो ऐसे सवाल प्री और मेंस दोनों में आते हैं प्यारे भाई। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी इसी काम को 50 दिन में करता है, और बच्चों सी सेम इसी काम को 40 दिन में करता है। सी इसी काम को 40 यानी कि 40 डेज में कर सकता है। तो 30, 50, 40 का एलसीएम कितना है? 30, 50, 40 का एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों 600, 600, 600। 600 ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? ए की एफिशिएंसी 20 है। बी की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? 12 है। और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 15 है। तो ये ए, बी और सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल देखो, वही चीज यहां पे बोले कि यदि ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से हेल्प किया जाता है तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? ए को एक दिन तो बी हेल्प करता है, फिर ए को अगले दिन सी हेल्प करता है, ए को अगले दिन सी हेल्प करता है, फिर दोबारा से ए को बी हेल्प करता है, फिर अगले दिन ए को सी हेल्प करता है। यही क्रम चलता रहता है बार बार। तो बताओ अगर ऐसे होगा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन में? पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो यहां हर 2 दिन में सेम पैटर्न चल रहा है। आप बताओ पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? ए 20 कुर्सी बनाएगा, बी 12। पहले दिन ए और बी 20, 12, 32 कुर्सी बनाएंगे। दूसरे दिन ए तो 20 कुर्सी बनाएगा, लिखा हुआ है साफ साफ। सी 15 कुर्सी बनाएगा, सी की एफिशिएंसी 15 है। तो 20 जमा 15, 35। तो दूसरे दिन मेरे प्यारे बच्चों 35 कुर्सी बनेंगी। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा बताओ जल्दी से? हर 2 दिन में काम होगा मेरे प्यारे भाई 32 जमा 65, 32 जमा 35, 67। 67 काम होगा। हर 2 दिन में 67 कुर्सी बनेंगी, फिर अगले 2 दिन में 67, अगले 2 दिन में 67, यही चलता जाएगा। लेकिन बेटा हमें काम कितना करना है? हमें तो काम 600 कुर्सी बनाने का करना है, हमें तो काम 600 कुर्सी बनाने का करना है। हर 2 दिन में 67 कुर्सी बनेंगी। तो 67 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 600 के नजदीक है। 67 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 600 के नजदीक है। जैसे 67 है सपोज 70। अब 70 का 9 गुना 630 होता है, यानी कि लगभग 9 गुना करना पड़ेगा। 67 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 600 के नजदीक है, तो 9 गुना। अगर मैं 9 से गुणा करता हूं बेटा तो 540 और 63, 603 हो जाएगा। 9 टाइम्स अगर मैं करता हूं तो बच्चे मैं क्या करूंगा? मैं यहां दोनों तरफ 9 से गुणा करूंगा। अगर हर 2 दिन में 67 चेयर बन रही हैं तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 दिन में कितनी चेयर बनेंगी? आप मुझे जवाब दीजिए। 18 दिन में चेयर बनेंगी भाई 67 का 9 गुना 540 और 63, 603। 18 दिन में 603 चेयर बन जाएंगी। 18 दिन में मेरे प्यारे भाई 603 चेयर बन जाएंगी। क्लियर है? बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी इसमें नहीं है। लेकिन काम तो 600 ही करना है। 18 दिन में तो 603 कुर्सी बन जाएंगी, यानी कि हमें 3 कुर्सी कम बनानी है। 603 से 3 कुर्सी कम बनानी है, 600 ही कुर्सी बनानी है। तो ये 3 कुर्सी हम किससे कम बनवाएंगे? जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा। देखिए जब भी कोई साइकिल शुरू होती है, नई शुरू होगी, तो ए प्लस बी शुरू करेगा।
जब भी कोई साइकिल एंड होगी तो ए प्लस सी खत्म करेगा। तो सबसे आखिर में काम ए प्लस सी ने किया होगा, सबसे आखिर में ए प्लस सी ने, ए और सी ने मिलकर काम किया होगा। और ये ए और सी ऐसे बंदे हैं जो एक दिन में 35 कुर्सी बनाते हैं। ये क्या, पर डे वर्क। ये एक दिन का काम है, ये पर डे वर्क है। ए और सी एक दिन में 35 कुर्सी बनाते, वन डे में। तो 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? अगर एक दिन में 35 कुर्सी बनाते हैं तो 3 कुर्सी बनाने में लगेगा बेटा 3/35 दिन। तो समय 18 में से 3/35 घटाना पड़ेगा। अब 18 में से 3/35 घटाना आप जानते हैं। 18 में से पहले 1 घटा दो 17, नीचे तो 35 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 35 में से 3 32। 17 सही 32/35 दिन में पूरा काम आपका खत्म होगा। और ये कौन सा ऑप्शन बैठा? डी ऑप्शन बैठा, डी सही है। ये सवाल सीएचएसएल के मेंस के पेपर में आया है। है ना? यही आपके एग्जाम्स का लेवल होता है और इतने लेवल पढ़ना पड़ेगा बेटा। आगे चलेंगे, सवाल है नेक्स्ट अगला 53 नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर 53 है, सेम ऐसा ही सवाल है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। इस सवाल को खुद से ट्राई करना, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, ट्राई योरसेल्फ, खुद से बनाएंगे। मैंने आपको 2 सवाल करा दिए, एक आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 54, 54 नंबर क्वेश्चन बनाओ बच्चों, इसका क्या उत्तर है? सवाल नंबर 54। और ये जो सवाल है ये सीजीएल के 2021 के पेपर में आया मेंस में, यानी कि ये टाइप प्री से ज्यादा मेंस में पॉपुलर है। एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। साफ साफ सवाल दिखाई दे रहा है सभी को? करो। बीस सेकंड में ही हो गया, वेरी गुड स्वाति पटेल, वेरी गुड। सर मैंने आपका बैच लेने के बाद काफी टाइम नहीं पढ़ पाया क्योंकि बीमार था, 2 मंथ्स बाद पेपर है, नोट्स बिना बनाए कवर करूं या कंप्लीट नोट्स बनाऊं? एज 18 है अभी। अरे एज 18 तो इतने क्यों बोर आ रहे हो? आराम से ढंग से पढ़ो। ये 2 महीने के बाद के पेपर को भूल जाओ, ये नहीं होगा तुमसे। अगले साल के पेपर की तैयारी करो। ए अकेला ए अकेला किसी काम को 11 दिन में करता, तसल्ली से पढ़ो एक एक चीज का नोट्स बनाते हुए। ए अकेला किसी काम को 11 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिन में करता है, और सी अकेला उसी काम को 33 यानी कि 33 दिन में करता है। सी अकेला काम को 33 दिन में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीकों से काम करते हैं। वे निम्नलिखित तरीकों से काम करते हैं। डे 1 पर ए और बी काम करते हैं, डे 2 पर बी और सी काम करते हैं, डे 3 पर सी और ए काम करते हैं, डे 4 पर ए और बी काम करते हैं दोबारा से, एंड सो ऑन, यही चलता रहता है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं, करो जल्दी बनाओ। तो देखो 11, 22, 33 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 33 और 22 दोनों से कटने वाला नंबर 66 है, 66।
तो बेटा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। सवाल में बोला गया है कि वो इस प्रकार से काम करते हैं। डे 1 पहले दिन ए और बी काम करते हैं, डे 2 दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, डे 3 तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, चौथे दिन फिर से ए और बी काम करते हैं, और यही चलता है। यानी कि पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यानी कि हर 3 दिन में आपको यही पैटर्न दिखाई देने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यहां पे 3-3 दिन का पैटर्न चल रहा है। पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे, 6 और 3 9। पहले दिन ए और बी 9 कुर्सी बनाएंगे। दूसरे दिन बी और सी कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, 5 कुर्सी बनाएंगे। तीसरे दिन सी और ए कितना काम करेंगे, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 8 कुर्सी बनाएंगे। तो इस हिसाब से बच्चे सॉरी, हर 3 दिन में काम कितना होगा, इस हिसाब से हर 3 दिन में 9 5 14 और 14 8 22, हर 3 दिन में 22 कुर्सी बनेंगी। हर 3 दिन में 22 कुर्सी बनेंगी, 8 5 13 और 9 22, हर 3 दिन में 22 कुर्सी बनेंगी। लेकिन कुर्सी बनानी है 66, तो 22 का मल्टीपल 22 का मल्टीपल कौन सा है 66 के नजदीक, 3 गुना। भाई अगर 22 कुर्सी हर 3 दिन में बन रही है, तो 66 कुर्सी कितने दिन में बनेगी, 3 से गुणा कर देंगे 9 दिन में। तो 9 दिन में आपकी 66 कुर्सी बन जाएंगी, और आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे। तो ये भी एक आसान सवाल है। इसी के साथ ये टाइप जो है, देखते हैं खत्म हो गया कि नहीं, आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप 55। नेक्स्ट टाइप आज की क्लास का सेकंड टाइप बनाए। ठीक है जी, करो जी अगले टाइप को। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है यार, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। ए बी सी काम को 30 45 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, और बेटे सी सेम काम को 90 डेज में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में, सी 90 दिन में। सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया सवाल में, ए काम शुरू करता है और बी और सी मिलकर हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करते हैं। ए काम शुरू करता है और बी और सी हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करते हैं, बी और सी हर तीसरे दिन। पूछा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सवाल बड़ा खास है। देखो 30 45 90 का एलसीएम तो 90 ही है, इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, टोटल वर्क आ गया। अब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, और सी की एफिशिएंसी 1 आ गई है। ए बी सी की कार्य क्षमता है। आप बोलोगे हां जी सर, ये आप बिल्कुल सही फरमाए हैं। बोला ए काम शुरू करता है, ए ने काम शुरू किया, यानी कि ए पहले दिन काम करेगा, और बी और सी मिलकर हर तीसरे दिन हेल्प करते, तीसरे दिन। यानी कि ए ने काम शुरू किया, पहले दिन ए अकेले काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा। अब तीसरा जो दिन आएगा वो ए की हेल्प दोनों लोग करने आ जाएंगे, बी और सी। तीसरे दिन ए की हेल्प बी और सी दोनों करने आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से ए अकेले काम करेगा, फिर मेरे दोस्तों जब तीसरा दिन आएगा फिर ए बी और सी ए की हेल्प करने आ जाएंगे। यानी कि यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होता रहेगा। पहले दिन ए अकेले काम करेगा कि ए ने काम शुरू किया है, ए ने स्टार्ट किया है वर्क, ए ने। फिर दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी हेल्प करने आते हैं ए की। तो ये पैटर्न बच्चों चलने वाला है। आप बोलोगे सर बढ़िया पैटर्न चलेगा। पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। अगले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा बेटा, 3। तीसरे दिन तीनों लोग मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3 2 5 1 6। तीसरे दिन मिलकर ये 6 कुर्सी बनाएंगे, तीनों लोग मिलकर 3 और 2 5 1 6।
यानी कि इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा बच्चों? बच्चा इस हिसाब से हर 3 दिन में 3 3 6 और 6 12 कुर्सी बनेंगी। हर 3 दिन में 12 कुर्सी बन जाएंगी, 12। हर 3 दिन में 12 कुर्सी बनेंगी। लेकिन हमें कुर्सी तो 90 बनानी है, टोटल वर्क 90 है। तो 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 90 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 12 सत्ते 84, 84। अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, 7 से, तो 7 या 21 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? 7 गुणा 12 84, नहीं कि 84 कुर्सी बनेंगी 21 दिन में। लेकिन कुर्सी तो 90 बनानी है, 6 कुर्सी और बाकी है बनाने के लिए। अब अगला दिन आएगा, अगले दिन कौन काम करेगा? ए। अगला जो दिन आएगा, जो नेक्स्ट डे आएगा, उसमें ए काम करेगा और ए 3 कुर्सी बनाएगा। 84 3 87 हो गया। अभी भी 3 कुर्सी बाकी हैं। फिर उसके बाद जो अगला दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा? ये ए काम करेगा। फिर जो अगला दिन आएगा, जो नेक्स्ट डे आएगा, उसमें भी ए बनाएगा। ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 कुर्सी बनाएगा। तो इस हिसाब से 84 और 6 90, 90 कुर्सी बनाने में टोटल कितने दिन लग गए? 90 कुर्सी बनाने में 21 22 23 23 दिन लग गए। 23 दिन पूरे के पूरे लग गए 90 कुर्सी बनाने में। तो काम 23 दिन में खत्म होगा और ये आंसर है 23 डेज में। बात को समझे, आंसर 23 है। वेरी गुड। मुझे लगता है मेरे भाइयों आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। और अब हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 56, बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, बस करके बताओ। सीजल 2022 का सेम टू सेम सवाल है, बट डिफरेंट डाटा है, करके बताओ। दीपक कह रहे हैं सर समर वेकेशन कर दीजिए। दीपक, ये अच्छा आइडिया दिया दीपक जी आपने, ये अच्छा आइडिया दिया। मुझे भी समर वेकेशन की जरूरत है। कर दें बेटा समर वेकेशन 10 दिन की। समर वेकेशन कर रहे हैं 10 दिन की, गर्मियों की छुट्टी। हम क्या भभकते रहे यहां पे हैं? सरकार से बोलो समर भत्ता भेजे, गर्मी भत्ता शुरू होना चाहिए। भाई हर आदमी के खाते में कम से कम 10,000 रुपया भेज। सभी लोग बताएंगे सवाल नंबर 56। हाँ जी, 10 मिनट आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि फिर से पावर कट हो गया था। साउंड आ रही है अब? आ रही है। बताएंगे जी सवाल नंबर 56 स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 55 कराया था, बिल्कुल ऐसे ही ये आपका सवाल नंबर 56 है। बड़ी जल्दी जी, बी ऑप्शन सब बच्चे बता रहे हैं यस। इस सवाल का ठीक आंसर बी ऑप्शन नहीं है, 85/4 दिन। ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है भाई साहब, बार बार पेपर में ये लैंग्वेज पे सवाल आता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 57। और ये सवाल बड़ा खतरनाक है और उससे भी खतरनाक इस सवाल का डाटा है। सवाल नंबर 57 बताएंगे जी क्या उत्तर है?
ठीक है जी, बताओ बच्चों। सवाल नंबर 57। ए 94 दिन में एक काम कर सकता है। सवाल में कहा गया है ए किसी काम को 94 दिन में कर सकता है, बी 141 दिन में कर सकता है, सी 188 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया। यदि वो इसी साइकिल को दोहराते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? और बच्चों ये वाला जो सवाल है ये आया हुआ है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के एग्जाम में। यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ये है भाई। और ये टाइप नंबर 3 है, इसका डाटा भी बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर लोगे। पहली लाइन, ए किसी काम को 94 दिन में कर सकता है, 94 डेज में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 141 यानी कि 141 दिन में कर सकता है, 141 दिन में, ठीक है। सी काम को 188 दिन में कर सकता है। तो भैया इसकी पहली जंग तो यह है कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना भी एक जंग है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, 94, 141, 188 का एलसीएम लेना है। ये सब नंबर 47 से कट रहे हैं। जैसे 94 क्या होता है, 94 होता है 47 का दुगुना। 141 का है 47 का 3 गुना, 47 थ्रीजा है ना, 120 और 21। 188 क्या है, 47 का 4 गुना, 47 का 4 गुना। अगर आप मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो तो 47 तो है ही कॉमन तीनों में। भैया टोटल वर्क जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 47 तो तीनों में कॉमन है ही, 47। तो बेटा कॉमन संख्या के अलावा जो बचा 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो। और 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो यानी कि एलसीएम जो आएगा वो 47 गुणा 12 आ जाएगा। पहली बात तो ये है समझने की। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर मैं यहां से एफिशिएंसी निकालूं तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, ये टोटल वर्क को ए की, ए 47 गुणा 2 दिन में काम करता है तो 47 गुणा 2 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, 6। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, इसको 47 गुणा 3 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा। बच्चों सी की एफिशिएंसी क्या होगी, इसको 47 गुणा 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो बच्चों ये ए, बी और सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। तो यहां पे थोड़ा मुश्किल डाटा है। आप दरोगा जी के सवालों को हल्के में मत लीजिएगा, दरोगा जी बनना इतना आसान नहीं है। जितना आसान ईमानदार दरोगा बनना है उतना सॉरी, जितना मुश्किल है ना, ईमानदार दरोगा कहां मिलते हैं आजकल। तो ये हमने एफिशिएंसी निकाली। सवाल तो इसके आगे है, ये तो सवाल का हिस्सा ही मत समझो बेटा, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। असली सवाल इसके आगे है। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ काम किया, बी और सी ने, बी और सी ने, ठीक है बेटा। तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया। और इसी साइकिल को, इसी क्रम को वो आगे भी दोहराते हैं। पहले ए करेगा, फिर बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी। पहले दिन ए अकेले करेगा, फिर बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी। यही साइकिल दोहराते रहते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहले दिन ए अकेले कितना काम करेगा, 6। दूसरे दिन बी और सी कितना काम करेंगे, 4, 3, 7, 4, 3, 7। तीसरे दिन ए और सी कितना काम करेंगे, ए 6 करेगा, सी 3 करेगा, 6, 3, 9, 6, 3, 9। तो प्यारे बेटे मुझे ये बताओ, इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 3 दिन में, हर 3 डेज की साइकिल में कितना काम होगा, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 6, 7, 13 और 9, 22। हर 3 दिन में 22 चेयर बनेंगी, हर 3 दिन में 22 यूनिट काम होगा। इस हिसाब से बात को समझे। आप बोलोगे हां जी सर समझ चुका हूं, हर 3 दिन में 22 काम होगा। लेकिन टोटल काम कितना है, 47 गुणा 12 कितना होता है? 12 की पहले 40 में गुणा कर लो, 480। फिर 12 की 7 में गुणा कर लो, 84, यानी कि 564, 564। तो जो टोटल वर्क है ना बेटे वो 564 है, 564, 47 गुणा 12। ये एलसीएम है, एलसीएम।
तो आप मुझे बताओ 22 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 564 के नजदीक हो। 22 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 564 के नजदीक हो। 22 की अगर 20 में गुणा करें तो 440 आता है। 22 की अगर 25 में गुणा करें तो 550 आता है। यानी कि दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हुआ है? फिर बुला ली। टाटा जी को फोन किया मैंने, कैसे हल्के में ले रहे हो, उनका भी करवाता हूं। तो 25 या 75, दोनों तरफ 25 से गुणा करो। तो मेरे दोस्तों 75 दिन में कितना काम होगा। 25 की 22 में गुणा, पहले 25 की 20 में 500, 25 की 2 में 50, 550। यानी कि 75 दिन में 550 कुर्सी बन जाएंगी। 550 कुर्सी बन जाएंगी 75 दिन में। 550 क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। हालांकि 26 से गुणा कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके। तो 75 दिन में 550 कुर्सी बन जाएंगी, लेकिन कुर्सी तो 564 बनानी है। तो बेटा यानी कि 75 से ज्यादा दिन लगेंगे। इन तीनों में से कोई एक आंसर है। 75 दिन में 550 कुर्सी बन जाएंगी। कुर्सी बनानी है 564। अभी 14 कुर्सी और बनानी है। जब अगला दिन आएगा तो कौन काम करेगा? ए। जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें कौन काम करेगा अगले दिन में? ए। और ए कितनी कुर्सी बनाएगा जी? 6। अभी मेरे दोस्तों कमी रह गई है 8 की। जब अगला दिन आएगा कौन काम करेगा? बी और सी। अगला दिन आएगा तो कौन काम करेगा? बी और सी। कितनी कुर्सी बनाएंगे? 7। तो 550 और 13 कितना हो गया? 7 6 13, 563 कुर्सी बन गई। 563 कुर्सी बन गई। 563 यानी कि अभी एक कुर्सी और बनानी है। 563 और एक 564, एक कुर्सी और बनानी है। और सबसे आखिर में कौन काम करेगा? ए प्लस सी सबसे आखिर में। और ए और सी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी 9 है। एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। तो एक कुर्सी बनाने में 1/9 दिन का समय और लग जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं काम 75 76 77 77:1/9 दिन में काम पूरा होगा। 77:1/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 25 के बजाय 26 से गुणा कर लेते, थोड़ा और आसान हो जाता, पर कोई मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात एकदम ठीक तरीके से समझ में आई है। सब बालक समझे हैं, उड़ उड़ के उन्होंने सवालों को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग लेंगे। तो यूपी पुलिस दरोगा का सवाल सबसे शानदार, ये बताओ। अगला टाइप। अब यहां से मेरे दोस्तों काम होगा जी अगला टाइप। अगला टाइप शुरू होगा ना अब यहां से। बाकी सारे टाइप हो चुके पूरे। बाकी सारे टाइप अब हो चुके हैं जी। अब यहां से हाई लेवल के टाइप शुरू हो गए हैं। हाई लेवल के बताओ जी। 22 × 25 + 14 कर सकते हैं? ऐसे नहीं होता विमांशु। एक दिन में जितनी काम की लिमिट है उतना ही तो करवाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। दोनों तरफ मैंने मेरे दोस्तों 25 से गुणा किया। फिर अगले दिन ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा तो 6 ही बनाएंगे। फिर एक दिन में लिमिट काम 7 कुर्सी बनाने की, तो अगले दिन 7 ही कुर्सी बनाएंगे। लिमिट से ज्यादा काम थोड़ा ना कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? 56 का आंसर मैच नहीं हो रहा। 56 का आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा? सब बच्चों का आ चुका है 85/4, आप ही का नहीं आया है। ठीक है चलो। तो स्टूडेंट्स ये आज इतना ही छोड़ते हैं। ये अगला टाइप है हाई लेवल का टाइप, इसे करवाऊंगा कल। कल से ये होगा मेरे दोस्तों। मुश्किल टाइप है ये, और इसको हम कल खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, आज इतना ही। इसके आगे हम कल करेंगे। गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है बच्चों।